नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा न केवल धार्मिक बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मज्ञान, सादगी और सच्चाई का संदेश देता है। कबीर जी का यह अविराम संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उसके जीवन काल में था। हमें चाहिए कि हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा करने जा रहे हैं, फिर उस दोहे का अर्थ और उसके पीछे की शिक्षाएं। तो कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। हेरत हेरत है सखी, राहम कबीर हिराए, बूंद समाने समुद्र में, सोकत हेरी जाए। जी हाँ, इस दोहे का जो अर्थ है कबीर जी की उस अनुभूति को दर्शाता है जिसमें वे अपने साथी यानी सखी को समझाते हैं कि कबीर जैसे साधक का यह अनुभव है कि वह अपने अहंकार, अपने पृथक अस्तित्व के हेर हेर कर रहा है। कबीर जी कहते हैं कि जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा का पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। यह दोहा आत्मा और परमात्मा के एकत्व का सूक्ष्म और गहरा संदेश देता है। इसमें यह भी संकेत है कि जब आत्मा अपने अहंकार से मुक्त होकर परमात्मा के साथ मिल जाती है तो उसकी पृथक भावना समाप्त हो जाती है। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाएं और उनका विश्लेषण बताते हैं। आत्मा का परमात्मा में मिलना। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा बताता है कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही अंतिम लक्ष्य है। आत्मा का पृथक अस्तित्व का अनुभव तब समाप्त हो जाता है जब वह अपने ईश्वर में लीन हो जाती है। यह अवस्था मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है। अहंकार का नाश। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा यह भी संकेत करता है कि जीव का अहंकार, पृथक भावना और भौतिक बंधनों से मुक्ति तभी संभव है जब वह अपने मूल स्वरूप को समझकर अपने अहंकार को त्याग दे। जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बूंद से समुद्र का मिलन। जी हाँ, यह प्रतीकात्मक बहुत गहरी है। जी हाँ, यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये प्रतीकात्मकता बहुत गहरी है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर उसकी विशालता का हिस्सा बन जाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में मिल जाती है। इसमें यह सूचित किया जाता है कि आत्मा का पृथक अस्तित्व काल्पनिक है और उसकी वास्तविकता परमात्मा में मिल जाने में ही है। हेर हेर का अर्थ। जी हाँ, यहाँ हेरत का अर्थ है असमंजस, हैरानी या भ्रम। कबीर जी कहते हैं कि वह अपने भ्रम और संदेह से हेर हेर कर रहा है। यह संकेत है कि जब आत्मा अपने भ्रम, अहंकार और भौतिक मोह से मुक्त हो जाती है तभी उसे परमात्मा का मिलन होता है। इस दोहे से जुड़ी हुई शिक्षाएं और उनका जीवन दर्शन। आत्मज्ञान का महत्व। कबीर जी का यह दोहा आत्मज्ञान का महत्व बताता है। आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को समझना, उसकी पहचान करना और फिर उसके साथ परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष का मार्ग है। अहंकार का परित्याग। जी हाँ, यह दोहा हमें सिखाता है कि हमारा अहंकार पृथक भावना और भक्ति की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। इन्हें त्याग कर ही हम आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कर सकते हैं। जीवन का सरल और सच्चा मार्ग। कबीर जी का यह दोहा जीवन के सरल और सच्चे मार्ग को प्रकट करता है। भक्ति, सादगी और आत्मिक जागरूकता से ही हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक से पारलौकिक का सफर। जी हाँ, यह दोहा भौतिकता से पारलौकिकता की ओर संकेत करता है। आत्मा का परमात्मा में विलीन
हो जाना जीवन के अंतिम लक्ष्य का प्रतीक है, जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। अब हम आपको इस दोहे का आधुनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है या प्रयोग है उसके बारे में बताना चाहेंगे। जी हाँ, आत्मिक जागरूकता। आज के जीवन में यह दोहा आत्मिक जागरूकता और आत्मनिरीक्षण का संदेश देता है। यह हमें बताता है कि भौतिक सुख संपदा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही जीवन का परम उद्देश्य है। अहंकार से मुक्ति। अहंकार को त्यागने का विचार आज भी प्रासंगिक है। अपने अहंकार, अभिमान और भौतिक मोह से मुक्त होकर ही हम शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का सरल और सच्चा मार्ग। कबीर जी का यह दोहा हमें जीवन में सरलता और सच्चाई को अपनाने का संदेश देता है। जटिलता, दिखावा और भौतिक आकर्षण से दूर रहकर हम आत्मा की सच्चाई को पहचान सकते हैं। तो देखा जाए तो इस दोहे से जो निष्कर्ष निकलता है, यह दोहा हमें जीवन के उस उच्चतम सत्य का प्रतीक है जिसमें आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। साथ ही साथ ये दोहा हमें सिखाता है कि आत्मा का पृथक अस्तित्व केवल भ्रम है और उसकी वास्तविकता परमात्मा में मिल जाने से ही पूरी होती है। अहंकार, भौतिकता और भ्रम से मुक्त होकर ही हम इस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्रथम बार आए हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो लोग चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने पर। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सभी से विनती है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।